इनकी जीवनी पर एक एग्जीबिशन बनाया है। वे तो पूर्व जीवन में साइंटिस्ट थे, वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट थे। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी उनका विषय था और आज भी विश्व के टेक्स्ट बुकों में जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ाई जाती है वो उन्हीं के रिसर्च पेपर के आधार पर पढ़ाई जाती है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी की वैज्ञानिक से अध्यात्म के वैज्ञानिक तक की यात्रा। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं, तो उनमें से भी यदि किसी को शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो कौन सा मार्ग उन्होंने चुनना चाहिए। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति का अध्यात्म जो है वो साइंटिफिक उपकरणों के द्वारा सिद्ध करने के लिए 5000 से अधिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के द्वारा रिसर्च किए। नमस्ते, मैं सनातन प्रभात की ओर से विक्रम डोंगरे अभी सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली से। अभी हम इस महोत्सव के स्थल पर जो एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके माध्यम से जो आज धर्म और अध्यात्म की अत्यंतिक आवश्यकता है, आज के जीवन में मानव को केवल आवश्यकता नहीं तो काल की मांग है मन शांति के लिए और साधनाधारित धर्माधारित जीवन जीने के लिए। तो उस दृष्टिकोण से मेरे साथ अभी महोत्सव के आयोजक सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजन उपस्थित है। सनातन संस्था के जो संस्थापक है पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म जयंत आठवले जी, इनकी जीवनी पर एक एग्जीबिशन बनाया है। वे तो पूर्व जीवन में साइंटिस्ट थे, वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट थे। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी उनका विषय था और आज भी विश्व के टेक्स्ट बुकों में जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ाई जाती है वो उन्हीं के रिसर्च पेपर के आधार पर पढ़ाई जाती है। तो वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट थे और वो एक अध्यात्म की ओर कैसे बढ़े और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उन्होंने रिसर्च किया है उसको दिखाने वाली उनके रिसर्च के आधार पर यह हमने एक एग्जीबिशन बनाया है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी की वैज्ञानिक से अध्यात्म के वैज्ञानिक तक की यात्रा दिखाने वाली ये एग्जीबिशन है। आइए हम देखेंगे इसको। ब्रिटेन में 1971 से 78 के बीच में वो रहे और उन्होंने उस समय मानसिक विकारों पर जो है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के विषय में बहुत सारा रिसर्च किया। उन्होंने जो अलग अलग प्रकार के शोध लगाए, विशेष रूप में इयोसिनोफिलिया नाम का जो रक्त का विकार है वो मानसिक तनाव से होता है, इसका पहला शोध उन्होंने किया। उन्होंने ऑटो सजेशन यानी स्व सूचना पद्धतियों की अभिनव पद्धतियां विकसित की। उन्होंने लगभग 1000 से अधिक मानसिक विकारों के जो पेशेंट्स है उनकी केस स्टडीज बनाई, जो उस समय का बहुत से बड़ा संग्रह था। तो उनके वैद्य के क्षेत्र में जो मेडिकल साइंस में जो रिसर्च किया है वो तो बहुत ही बड़ा है। और वो अचानक से फिर अध्यात्म की ओर कैसे बढ़े, तो इसका विश्लेषण इस एग्जीबिशन में है कि उन्होंने पाया कि उनके जो मेडिकल प्रैक्टिस में जो लोग आते थे, जो पेशेंट्स आते थे, उसमें से 100 में से 70 पेशेंट्स तो दुरुस्त हो जाते थे, लेकिन 30% पेशेंट कहीं दुरुस्त नहीं हुए। साइंटिस्ट थे, क्यूरियस थे, तो उन्होंने जिज्ञासावश उनको पूछा कि आप दुरुस्त नहीं हो रहे और कुछ दिनों के बाद आप दुरुस्त होने लगे हैं, तो कैसे हुआ। तो उन्होंने कुछ लोगों ने बताया कि हमने आध्यात्मिक उपाय किए, हमने गंगा जी के तट पर साधना की, संतों के मार्गदर्शन में साधना की, हमने वास्तु दोष के लिए निवारण के लिए प्रयास किए, पितृदोष निवारण के लिए जाप किया। तो ये सब सुनकर उनको ध्यान में आया कि कोई अध्यात्म शास्त्र है कि जो मेडिकल साइंस से भी श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने अध्यात्म का अध्ययन किया, विभिन्न संतों को उन्होंने देखा और फिर उन्हें ध्यान में आया कि जीवन के 80% जो दुख होते हैं या समस्याएं होती है उसका कारण जो है वो आध्यात्मिक होता है। फिर उन्होंने अध्यात्म के लिए साधना के लिए स्वयं साधना शुरू की। उनके जीवन में गुरुदेव आए, इंदौर के संत भक्तराज महाराज जी, और फिर उनके मार्गदर्शन उन्होंने जब आशीर्वाद दिया कि अब विश्व भर में अध्यात्म को शास्त्र के रूप में, विज्ञान के रूप में स्थापित करो, तो उसके लिए उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को बंद कर दिया 1994 में और फिर अपने जीवन को अध्यात्म को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने रिसर्च किया, जो आध्यात्मिक शोध कार्य किया। उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों के लेखन किया कि जो अध्यात्म शास्त्र बताते हैं। तो एक बहुत बड़ा यानी अध्यात्म को विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले वो पहले ऐसे संत है। तो इसी प्रकार का ये सारा वर्णन उनके कार्य का है। आइए आप अलग अलग, जैसे उन्होंने शीघ्र आध्यात्मिक, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे मार्ग है, ध्यान मार्ग है, ज्ञान योग है, फिर हठ योग है, हमारे यहाँ भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो उनमें से भी यदि किसी को शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो कौन सा मार्ग उन्होंने चुनना चाहिए। उन्होंने रिसर्च आधार पर गुरु कृपायक साधना मार्ग की खोज की और उसमें उन्होंने 20% कर्मयोग, 40% भक्ति योग, 30% ज्ञान योग और अन्य साधना मार्गों को एकत्रित करके गुरु कृपा योग की निर्मिति की। तो एक अपने जीवन में साधना मार्ग की खोज करने वाले वो
एक साइंटिस्ट संत है, अध्यात्म वैज्ञानिक है। उन्होंने क्योंकि वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट थे और उन्होंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पर काम किया था, तो उन्होंने आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास के लिए उन्होंने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का निर्माण किया, उसकी खोज की। और उसके कारण आज हम संस्था की ओर से गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना हो, पुलिस दल हो, सरकारी आस्थापन हो, इन सभी के लिए हम निःशुल्क वर्कशॉप ले रहे हैं और तनाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, व्यक्तित्व विकास हो, इसके लिए समाज को सहायता कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने अध्यात्म शास्त्र को स्थापित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिसर्च किए, शोध कार्य किए, उसकी गणना करना कठिन है, लेकिन कुछ विशेष जो उनके शोध है वो इस एग्जीबिशन में हमने दिखाए हैं। जैसे उन्होंने आध्यात्मिक स्तर, इसके विषय में विशेष खोज की कि कौन से स्तर का व्यक्ति क्या होता है, या आध्यात्मिक अधिकार या संतत्व कब मिलता है, इसके विषय में उन्होंने वैज्ञानिक रूप में वर्गीकरण किया। जो आध्यात्मिक उन्नत बालक होते हैं, जिनको डिवाइन चाइल्ड कहा जाता है, उनके विषय में उन्होंने रिसर्च किया। उसके साथ साथ जब हम हमारा छठवां इंद्रिय, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, तो उसका भी एक साइंस है, उसके विषय में उन्होंने रिसर्च किया, जिसको सूक्ष्म ज्ञान के रूप में उन्होंने स्थापित किया। कलाकार में सूक्ष्म चित्रांकन की जो अवस्था है, करने की एक सिद्धता है, क्षमता है, वो कैसे विकसित होती है, इसके विषय में उन्होंने रिसर्च किया। सूक्ष्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी पद्धतियां उन्होंने विकसित की। उन्होंने इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति का अध्यात्म जो है वो साइंटिफिक उपकरणों के द्वारा सिद्ध करने के लिए 5000 से अधिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के द्वारा रिसर्च किए। उसमें भारतीय संस्कृति है, यज्ञ संस्कृति है, आहार है, आचार है, वेशभूषा है, केशभूषा है, ऐसे अनेक अनेक विषयों पे उन्होंने रिसर्च किए। और उसके साथ साथ भारतीय संगीत और नाट्य कला पे उन्होंने रिसर्च किया। आप देख सकते हैं ये जो सारा सेक्शन है, ये भारतीय कलाओं के आधार पर जो गुरुदेव जी ने रिसर्च किया है, जिसमें कंठ संगीत है, वाद्य संगीत है, नृत्य संगीत है, नाट्य कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, अलंकार शास्त्र है, रेखांकन कला है, वास्तुशास्त्र है, रंगोली है, मेहंदी है, इन सब का अध्यात्म शास्त्र खोजकर उसमें सात्विकता का प्रस्तुतिकरण के दृष्टिकोण से उन्होंने जो शोध कार्य किया है वो बहुत ही अद्भुत है। यानी गुरुदेव जी का कार्य देखकर ये भाव विभोर होने होता है। इस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत ही अमूल्य ऐसे कार्य किया है। गुरुदेव जी ने आध्यात्मिक शोध क्षेत्र में उन्होंने अदृश्य जगत के विषय में विशेष संशोधन किया। स्पिरिचुअल रेमेडीज, आध्यात्मिक उपचार, इनके विषय में उन्होंने रिसर्च किया। जो अनिष्ट शक्तियाँ वातावरण में होती है, नेगेटिव एनर्जीज, उनके विषय में उन्होंने रिसर्च किया। और उसके विषय में उन्होंने 370 से अधिक ग्रंथों का संकलन भी किया। तो साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो भारत की संस्कृति, अध्यात्म, इन विषयों पर 370 से अधिक ग्रंथ लिखना आज के रूप में आश्चर्यजनक है। उसके आगे मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने अध्यात्म को शास्त्र रूप में स्थापित तो किया ही, लेकिन उन्हें अध्यात्म आधारित राष्ट्र रचना का सिद्धांत भी सामने रखा। उन्होंने 1998 में ही लिख दिया था कि अध्यात्म आधारित राष्ट्र रचना भारत का आत्मा बनेगी। उसी को उन्होंने लिखा है कि यदि ये राष्ट्र रचना अध्यात्म केंद्रित होती है तो ही विश्व कल्याण का कार्य होगा, और उसके लिए अगले 50 वर्षों तक हमें कार्य करना होगा। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक विचार राष्ट्र रचना का देने हेतु सनातन प्रभात नाम का जो वृत्तपत्र समूह है उसकी स्थापना की। आज लगभग 4 भाषाओं में ये वृत्तपत्र प्रकाशित हो रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने सनातन राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक स्तर पे कार्य हो, इसीलिए उन्होंने यज्ञ याग, आध्यात्मिक ऊर्जा देने वाले यज्ञ जो है उसका प्रारंभ किया। उन्होंने जो आध्यात्मिक आधारित राष्ट्र रचना का सिद्धांत रखा, उसके प्रेरणा लेके आज हिंदू जन जागृति समिति का गठन हुआ है। उनके मार्गदर्शन में आज हजारों संस्थाएं आध्यात्म आधारित सनातन राष्ट्र की स्थापना के लिए एकजुट हुई है। तो ये गुरुदेव जी के कार्य की एक, मुझे लगता है कि एक बड़ी उनकी उपलब्धि है, ऐसे हम मान सकते हैं। एक व्यक्ति, एक संत
इस कलयुग में भी किस प्रकार से हिंदू धर्म के विविध अंगों पर हिंदुओं को एक प्रकार से एक सात्विकता प्रदान करना और उनको सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की दिशा देना, ये सही में वास्तविक रूप में अद्भुत है। और इसके लिए हम सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में हम सभी हिंदू नतमस्तक होंगे। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, नमस्ते।